हे गाइस, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन के रोड मैप को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप सिक्योरिटी की फील्ड में इंटरेस्टेड हो एंड आपको साइबर क्राइम्स को डिकोड करने में भी इंटरेस्ट आता है, देन ये फील्ड आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो इस वीडियो में मैं सभी चीज़ें कवर करूंगा, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन साइबर थ्रेट्स टू द एडवांस्ड टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन नाउ। Firstly, we will talk about the cyber attacks and cyber threats that we are facing in 2024. As you all know, 2024 के इस डिजिटल इरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का जो बूम है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। सो दैट्स वाई साइबर अटैकर्स यूज़ कर रहे हैं AI एंड मशीन लर्निंग का साइबर अटैक्स को लॉन्च करने में। मीन्स बाय दिस टेक्निकल एडवांसमेंट साइबर क्रिमिनल्स बिकम मोर सस्पिशियस। सो दैट्स वाई जो रैंसमवेयर अटैक हैं, फिशिंग अटैक हैं एंड अदर काइंड ऑफ साइबर अटैक्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं आज के इस डेट में। एंड एज पर दी रिपोर्ट्स ग्लोबली साइबर अटैक इंक्रीज़ हो रहे हैं 2024 में। एंड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 साइबर अटैक्स इंक्रीज़ हुए हैं बाय 28% फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर्स ऑफ 2023। एंड साइबर अटैक्स का जो रेट है वो 5% से इंक्रीज़ कर रहा है एयर बाय एयर। सो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इस फील्ड में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो दैट्स वाई साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स एंड प्रोफेशनल्स की जो नीड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है एयर बाय एयर। सो दैट्स वाई अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं देन आपके लिए ये फील्ड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। एंड इसके रोड मैप को अब मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टेप फर्स्ट, एजुकेशनल बैकग्राउंड। टेक्नोलॉजी की इस फील्ड में आने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एजुकेशनल बैकग्राउंड पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी क्लास 11th एंड 12th कंप्लीट करनी है विद इन नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स पे देना है बिकॉज जो टेक्निकल फील्ड होती है उसमें मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। देन आफ्टर दैट अपनी क्लास 12th को कंप्लीट करने के बाद आप एक बैचलर डिग्री को परफॉर्म कर सकते हैं इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन तीनों में से आप किसी भी एक कोर्स को परफॉर्म कर सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। बिकॉज जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है उसमें भी आपको डिटेल में टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी। एंड इवन दो अगर आपको मैथमेटिक्स पे कमांड देनी है देन आपको मैथमेटिक्स का कोर्स करना चाहिए बिकॉज वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर। एंड अदर देन डैट इस फील्ड में ग्रो करने के लिए और भी बैचलर डिग्रीज आती हैं लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक। इन सभी में से भी आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। बट अपनी कॉलेज डिग्री के साथ साथ आपको एडिशनली प्रोग्रामिंग के ऊपर, नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर एंड फोरेंसिक साइंस के ऊपर भी स्टडी करनी पड़ेगी विद इन योर सेल्फ। एंड अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ देन यू कैन स्टार्ट विद पाइथन बिकॉज पाइथन लैंग्वेज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड बेस्ट है फॉर साइबर फोरेंसिक। पाइथन का यूज़ करके आप साइबर फोरेंसिक में वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं लाइक साइबर सिक्योरिटी टास्क एंड मैलवेयर एनालिसिस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड साइबर स्कैनिंग। इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी आपको पाइथन का यूज़ आएगा। तो दैट्स वाई आपको इस फील्ड में आने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग को डिटेल में सीखना पड़ेगा फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। अदर देन दैट अगर मैं नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करूं देन वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइबर फोरेंसिक की फील्ड में। मीन्स साइबर फोरेंसिक की एक ब्रांच है जिसे हम नेटवर्क फोरेंसिक कहते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली उस फील्ड में आना चाहते हैं देन आपको नेटवर्क सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एट दी डीपर एंड एडवांस लेवल। एंड नेटवर्क फोरेंसिक एक ऐसी ब्रांच है जिसका यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेशन में लाइक साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने में, नेटवर्क सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने में एंड डेटा ब्रीचेस को इन्वेस्टिगेट करने में। देन आफ्टर दैट इस फील्ड में ग्रो करने के लिए आपको क्रिप्टोग्राफी एंड फोरेंसिक साइंस का भी यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स आपको इन दोनों चीज़ों को डीपर एंड एडवांस लेवल पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नाउ अवर स्टेप 2, रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस फॉर दिस फील्ड। एडिशनली अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करने के लिए आपको सर्टिफिकेशंस एंड कोर्सेज भी परफॉर्म करने पड़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके करियर के लिए। एंड सर्टिफिकेशन से जो आपकी क्रेडेंशियल नॉलेज होगी वो भी इम्प्रूव होगी। सो दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। The first certification is Certified Information System Security Professional CISSP। CISSP एक ऐसा बेसिक लेवल का सर्टिफिकेशन है जो कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की एबिलिटी को टेस्ट करता है कि वो डिज़ाइनेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स की। तो दैट्स वाई साइबर फोरेंसिक की फील्ड में बेसिक लेवल पे स्टार्ट करने के लिए आप ये सर्टिफिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH। CEH एक टाइप का ग्लोबली रिकॉग्नाइजेबल सर्टिफिकेशन है जिसका यूज़ आता है अपने सिक्योरिटी के स्किल्स की वेरिफिकेशन के लिए। इस सर्टिफिकेशन में बेसिकली ये डिज़ाइन किया जाता है कि आप हैकिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड एप्लीकेशन में।
सो इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आपके स्किल्स ज़रूर से ग्रो होंगे साइबर फोरेंसिक की फील्ड में। द नेक्स्ट सर्टिफिकेशन इज़ सर्टिफाइड कंप्यूटर एग्जामिनर CCE। CCE एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फोरेंसिक कंप्यूटर एग्जामिनर ने लॉन्च किया, जिसमें बेसिकली साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में जो प्रैक्टिकल वर्क होता है उसको सिखाया जाता है। सो एडवांस लेवल पर आप ये कोर्स को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ अवर स्टेप थर्ड, गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। अपने सभी स्किल्स सर्टिफिकेशंस को बनाने के बाद एंड डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आपको इस फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू डू इंटर्नशिप्स एंड एंट्री लेवल जॉब्स। आपको किसी भी IT डिपार्टमेंट में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में एंड साइबर सिक्योरिटी फर्म में हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए इंटर्नशिप को परफॉर्म करना पड़ेगा। अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑन द कैंपस एंड आउटसाइड द कैंपस। बिकॉज इंटर्नशिप करने से आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपकी इस फील्ड में काम होता कैसे है एंड आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। एंड सेकेंडली आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम द एंट्री लेवल पोजीशन जॉब्स। You can start your roles like IT supporter, network administrator or cyber security analyst to build a strong foundation. And then इन सभी entry level jobs को perform करने के बाद जब आपको 5 to 6 years का experience मिल जाएगा, then आप advanced level पे grow कर सकते हो as a cyber crime investigator. So that's why practical experience के लिए आपको internship करना and entry level position से अपना career start करना ये बहुत ज़्यादा important है। Now our step fourth, that is totally optional. Advanced education. अपनी इस फील्ड में और ज़्यादा डिटेल में ग्रो करने के लिए आपको एडवांस एजुकेशन लेनी पड़ेगी और यू कैन से दैट कि आप वो ले सकते हैं। ये आपके लिए टोटली ऑप्शन है। आप बैचलर डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मास्टर डिग्री को परस्यू कर सकते हैं इन साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड, जिससे आपकी जो एडवांस नॉलेज है एंड बेटर करियर ऑप्शंस हैं वो आपके लिए खुलेंगे। तो दैट्स वाई ये आपकी चॉइस है कि आपको एडवांस एजुकेशन लेनी है नहीं। नाउ अवर लास्ट स्टेप इज़ कॉन्टीन्यूस लर्निंग। आपको इस फील्ड में ग्रो करने के लिए और टॉप पे रहने के लिए अपनी लर्निंग को कॉन्टीन्यूस रखना पड़ेगा। बिकॉज साइबर फोरेंसिक की जो फील्ड है इसमें न्यू एवोल्यूशन हो रही है, न्यू टेक्निक्स, ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी आ रही हैं। सो दैट्स वाई अपने आप को फैमिलाइज करना पड़ेगा फ्रॉम दीज ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज़। फॉर दैट आप अपने रेगुलर स्किल्स को अपडेट करके रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने स्किल्स की एंड एडिशनली आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं न्यू नॉलेज को ग्रैब करने के लिए। आई होप आपके लिए ये रोड मैप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का। एंड एडिशनली इसी की एक सब फील्ड आती है डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल रोड मैप बनाया हुआ है, सो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। So, I hope you follow this roadmap and it will be really helpful for you. And for more cybersecurity content, you may subscribe to CWE. Thank you.